चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज इलाके में रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। रामपुर के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। उनकी पूरी दुनिया उनके खेतों और एक दूसरे के सुख दुख तक ही सीमित थी। गांव में माधव नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। माधव को लोग गांव का मार्गदर्शक मानते थे। उसके पास न तो बहुत जमीन थी और न ही बहुत धन, लेकिन उसके पास अनुभव का अथाह भंडार था। गांव के युवा अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास जाते थे। एक बार रामपुर में भीषण सूखा पड़ा। आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेतों में खड़ी फसलें पीली पड़कर मुरझाने लगीं। गांव वालों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लोग अपने पशुओं को लेकर दूसरे गांवों की ओर पलायन करने की सोचने लगे थे। गांव के सरपंच ने एक बड़ी सभा बुलाई। सबने अपने विचार रखे। कुछ ने कहा कि हमें गांव छोड़ देना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि हमें सरकार से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन माधव चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। जब सब शांत हुए तो उसने कहा, मेरे भाइयों, गांव छोड़ना या दूसरों की दया पर निर्भर रहना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो हम इस सूखे को मात दे सकते हैं। लोगों ने पूछा, लेकिन माधव काका, पानी कहाँ है? जमीन तो बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त हो गई है। पानी कहीं बाहर नहीं गया है, वह इसी धरती की गहराइयों में छिपा है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक पुरानी बावड़ी बनाई थी, जो सालों से उपेक्षा के कारण मलबे और मिट्टी से भर गई है। अगर हम सब मिलकर उस बावड़ी की खुदाई करें तो शायद हमें पानी मिल जाए। लोगों को पहले तो यह बात अटपटी लगी, लेकिन और कोई रास्ता न देख वे सब सहमत हो गए। अगले ही दिन से गांव का हर सदस्य, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, फावड़े और तसले लेकर काम पर जुट गया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों का उत्साह कम होने लगा। कुछ लोग बुदबुदाने लगे, यह पागलपन है, हम अपनी मेहनत बेकार कर रहे हैं। माधव ने सबको एकत्रित किया और एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे अंडा दिया था। समुद्र की लहरें उसके अंडे को बहा ले गईं। चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरकर समुद्र को खाली करना शुरू किया। लोग हंसते थे, पर वह रुकी नहीं। अंत में समुद्र को झुकना पड़ा और उसने अंडा वापस कर दिया। धैर्य और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। माधव की बातों से लोगों में फिर से जोश भर गया। उन्होंने दोगुने उत्साह से काम करना शुरू किया। छठे दिन, जब दोपहर की कड़ी धूप थी, अचानक जमीन के अंदर से कुछ गीली मिट्टी बाहर आने लगी। लोगों की आंखों में चमक आ गई। थोड़ी और खुदाई के बाद जमीन की गहराई से पानी का एक छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। देखते ही देखते वह बावड़ी पानी से भरने लगी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो गांव सूखे के कारण उजड़ने वाला था, वह फिर से जीवित हो उठा। उस दिन के बाद रामपुर के लोगों की सोच ही बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी एकता और सामूहिक श्रम है। उस बावड़ी के पानी ने न केवल उनकी प्यास बुझाई, बल्कि उनके बीच के आपसी मतभेदों को भी धो डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई बड़ा संकट आए तो अकेले लड़ने के बजाय समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एकता बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा कर देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।